Hey, welcome back. I am S.P. Gupta from Star English Institute, Daltonganj, Falamo. My dear students, today I am going to teach you some important daily use words, phrases and indicators. And through these all words, you will be able to speak English fluently. So let's start today's topic. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश देखेंगे जो हम लोग डेली यूज में हम लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसे जैसे मान लीजिए कोई भी बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, आप देखे होंगे पिछले वीडियो में, तुम यहाँ चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या तुम होश में हो या नहीं हो। तो इन सारी आप सेंटेंस को इंग्लिश देखे थे। ये सब क्या है? डेली यूज वर्ड्स हैं जो आप लोग के दैनिक जीवन में क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। देखिए इस सब के माध्यम से आप लोग क्या आर्टिकल्स, नोटिस, रिपोर्ट, यानी कि राइटिंग सेक्शन से लेकर के ग्रामर से लेकर के अपना स्पोकन क्या करेंगे? आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ना। तो आइए देखते हैं आज कुछ सेंटेंस देखते हैं जो हम लोग डेली यूज में बोलते रहते हैं। इसे बोलते हैं ना, इसे अपना ही समझो, है ना, इसे अपना ही समझो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। इसे अपना ही समझो, इट्स ऑल योर्स। यह है उतार चढ़ाव। क्या चीज़ है? उतार चढ़ाव बोलते हैं ना, ठीक है, कि मैं अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा हूँ। देखिए तो उतार चढ़ाव का होता है अप्स एंड डाउन्स। क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन। इससे बोलना है कि मैं अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा हूँ। तो क्या बोल देंगे? आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। तो आप लोग इस तरह सेंटेंस बना करके बोलेंगे, अब आर्टिकल को लिखेंगे ना। इसे बोलते हैं मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। वहाँ क्या हो रहा है? बोलते हैं ना, वहाँ क्या हो रहा है? इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग? व्हाट्सअप दियर, है ना, व्हाट्सअप दियर, व्हाट्सअप दियर। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ क्या हो रहा है? व्हाट्सअप दियर। नेक्स्ट है समय आ गया है, समय आ गया है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द टाइम हैज कम, द टाइम हैज कम, समय आ गया है ना। नेक्स्ट है बात साफ है, बात साफ है। इंग्लिश से बोलेंगे द मैटर इज क्लियर, द मैटर इज क्लियर। आप लोग इंग्लिश बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसको। जैसे बात साफ है, द मैटर इज क्लियर। याद है ना, याद है ना। डोंट यू रिमेंबर, डोंट यू रिमेंबर, डोंट यू रिमेंबर, डोंट यू रिमेंबर, है ना, याद है ना, बोलते हैं ना, याद है ना, डोंट यू रिमेंबर, याद है ना। अब पीने का समय है। क्या है? अब पीने का समय है। क्या हो जाएगा? अब क्या हो गया? नाउ, नाउ, है ना, नाउ इट इज टाइम फॉर, नाउ इट इज टाइम फॉर ड्रिंकिंग, टाइम फॉर ड्रिंकिंग। क्या मैंने इंग्लिश लिखा है ना? अब पीने का समय है, नाउ इज द टाइम फॉर ड्रिंकिंग, या नाउ इट इज द टाइम फॉर ड्रिंकिंग, नाउ इट इज टाइम फॉर ड्रिंकिंग। तो बोले ना, या खेलने का समय है, नाउ इज द टाइम फॉर प्लेइंग, या दौड़ने का समय है, नाउ इज द टाइम फॉर रनिंग, या हंसने का समय है, नाउ इज द टाइम फॉर लाफिंग। इस तरह से सेंटेंस को आप लोग क्या करेंगे? बोलेंगे बना करके। नेक्स्ट क्या है? मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करो। क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, है ना। लाखों में एक हैं, आप लाखों में एक हैं। क्या होगा? आप लाखों में एक है, यू आर वन इन अ लाख ना। आप लाखों में एक है, बोलना है। आप हजारों में एक हैं। क्या होगा? यू आर वन इन अ थाउजेंड। आप सैकड़ों में एक है, यू आर वन इन अ 100। आप करोड़ों में एक है, यू आर वन इन अ करोड़। इस तरह से बोल लेंगे आप लोग। आप लाखों में एक है, यू आर वन इन अ लाख ना। एक दिन का समय दो। क्या हिंदी लिखा हुआ है? एक दिन का समय दो, एक दिन का समय दो। क्या हो जाएगा? गिव मी, है ना, गिव मी वन डेज टाइम। कोमल लगाएंगे ना, वन डेज टाइम। मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल दिया कि एक दिन का समय दो, गिव मी वन डेज टाइम। अगर आपसे कोई बोल दिया कि 5 दिन का समय दो, तो नहीं इंग्लिश बोल पाएंगे। बोलेंगे कैसे? कैसे बोलेंगे? गिव मी 5 डेज टाइम, है ना, गिव मी 5 डेज टाइम। कोई बोला कि 1 महीना का समय दो, तो क्या हो जाएगा? गिव मी अ मंथ टाइम। इस तरह से 10 दिन का समय दो, गिव मी 10 डेज टाइम। इस तरह से आप बोलेंगे ना। लात के देवता बात से नहीं मानते, लात के देवता बात से नहीं मानते। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? कि रॉड इज द, है ना, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, लॉजिक ऑफ फूल्स। क्या बोलेंगे हिंदी में? कि लात के देवता बात से नहीं मानते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। तो आप सारे सेंटेंस को देख लिए होंगे हिंदी से इंग्लिश कैसे बन रहा है ना। आप लोग इसको क्या करें? कॉपी में लेकर प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो आप लोग इसको रिविजन करेंगे। इससे क्या बोलेंगे? इस अपना ही समझो, इट्स ऑल योर्स। उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। क्या वहाँ क्या हो रहा है? व्हाट्सअप दियर। समय आ गया है, द टाइम हैज कम। बात साफ है, द मैटर इज क्लियर। याद है ना, डोंट यू रिमेंबर। अब पीने का समय है, नाउ इट इज टाइम फॉर ड्रिंकिंग। मुझे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आप लाखों में एक हैं, यू आर वन इन अ लाख।
एक दिन का समय दो, गिव मी 1 डेज टाइम, है ना। लात के देवता बात से नहीं मानते हैं, रॉब डिड द लॉजिक ऑफ फूल्स। इस प्रकार के भी हम लोग और कुछ देखते हैं सेंटेंस को जो आपके दैनिक जीवन में यूज होते हैं। तो कुछ हम लोग और क्या देखते हैं बाबू, सेंटेंस को ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में पढ़ा रहा हूँ जो आपको डेली यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलता है दूसरों की नकल मत करो, दूसरों की नकल मत करो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट कॉपी अदर्स, डोंट कॉपी अदर्स। बोलते हैं ना कि दूसरों को नकल मत करो यार, डोंट कॉपी अदर्स। कैसे बोले इंग्लिश में, डोंट कॉपी अदर्स ना। हमको बोलना है कि वह स्वयं को डॉन कहता है, बोलते हैं ना, वो अपने आप को डॉन समझता है, वो स्वयं को डॉन कहता है। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, ही पोसेज फॉर ए डॉन, ही पोसेज फॉर अ डॉन। हम बोल दिए वो स्वयं को डॉक्टर कहता है, तो क्या बोल देंगे, ही पोसेज फॉर अ डॉक्टर, है ना। हम बोल देंगे वो स्वयं को इंजीनियर कहता है, क्या होगा, ही पोसेज फॉर अ इंजीनियर। वही है कि वो स्वयं को डाउन कहता है, ही पोसेज फॉर अ डाउन। यहाँ आपको यहाँ कैसे आना हुआ, आपको यहाँ कैसे आना हुआ, इसे क्या बोलेंगे, व्हाट ब्रिंग्स यू कम हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू कम हियर। आपको यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू कम हियर। हम लोग के सब स्पीकिंग में बहुत सारा काम करेगा ना। नमस्ते अब मैं चलता हूँ, नमस्ते अब मैं चलता हूँ, क्या हो जाएगा, तो गुड बाय, क्या हो गया, गुड बाय कोमा आई एम नाउ ऑफ, क्या हो गया, गुड बाय आई एम नाउ ऑफ, नमस्ते अब मैं चलता हूँ, है ना। यह मेरी बस की बात नहीं है, यह मेरी बस की बात नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट्स बियॉन्ड ना, इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी। यह मेरे बस की बातें नहीं है, यह इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी। हिंदी में हो ना, यह मेरी बस की बात नहीं है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी। नेक्स्ट है, यह मकान किराए के लिए खाली है, यह मकान किराए के लिए खाली है। तो आप देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, दिस हाउस टू लेट, दिस हाउस फिर टू लेट ना, फोर लगा लेंगे ना, दिस हाउस फॉर टू लेट। देखिए यहाँ पे टू लेट, TO अलग LT अलग ना, यहाँ पे आई मतलब क्या हो जाएगा, टॉयलेट हो जाएगा ना, यहाँ पे आई नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, टॉयलेट हो जाएगा ना, है समझ रहा ना। दिस हाउस इज फॉर टू लेट, दिस हाउस इज फॉर टू लेट। यह मकान किराए के लिए खाली है ना। जैसे आपको अगर रेंट पे लगाना होगा घर, तो आप वहाँ पे लिख देंगे इसमें, दिस हाउस इज फॉर टू लेट, यह मकान किराए के लिए खाली है। नेक्स्ट है, आपने मुझे 1 रुपया कम दिया है। ऐसे होता है लेन देन में, आप कोई सामान लिए, आपको पैसा दिया, कुछ कम हो गया, तो इससे बोलते हैं ना कि आपने मुझे 5 रुपया कम दिया है ना। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1 रुपया कम दिया, आप उस पर 1000 रुपया का जोड़ सकते हैं ना। यह क्या बोल रहा है, आपने मुझे 1 रुपया कम दिया है। तो क्या होगा इंग्लिश में, यू हैव गिवेन मी 1 रुपी शॉर्ट, 1 रुपी शॉर्ट ना, यू हैव गिवेन मी 1 रुपी शॉर्ट। अगर बोलना है आपने मुझे 50 रुपये कम दिया है, तो क्या बोल देंगे, यू हैव गिवेन मी 50 रुपी शॉर्ट। बोलना है आप मुझे 100 रुपया कम दिए हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे, यू हैव गिवेन मी 100 रुपी शॉर्ट, है ना। तो यहाँ पे है आपने मुझे 1 रुपया कम दिया है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू हैव गिवेन मी 1 रुपी शॉर्ट। नेक्स्ट है, क्या है कि मैं शकल से जानता हूँ, नाम से नहीं। यहाँ पर हो जाएगा चाहिए उससे कर लो, तो क्या हो जाएगा, मैं उससे चेहरे से जानता हूँ। अब ऐसा होता है ना कि आप किसी को देखे हैं तो जाने, लेकिन उसका नाम नहीं जानते हैं, उसका क्या पहचानते हैं, चेहरा से पहचानते हैं ना। वही बोल रहा है कि मैं उसे क्या से, शकल से जानता हूँ, नाम से नहीं। तो क्या होगा, आई नो हिम बाई फेस नॉट बाई नेम। ऐसा होता है ना, आप किसी व्यक्ति को देखे हैं तो चेहरा से पहचान ले, लेकिन उसका नाम नहीं जानते हैं ना। वही हो गया कि मैं उसे क्या जानता हूँ, चेहरे से जानता हूँ, नाम से नहीं। तो इससे क्या बोलेंगे, आई नो हिम बाई फेस नॉट बाई नेम, आई नो हिम बाई फेस नॉट बाई नेम। मैं उसे क्या से जानता हूँ, चेहरे से, नाम से नहीं जानता हूँ ना। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। इसमें क्या बोलेंगे, आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, हिंदी रहेगा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। तो इसमें कैसे बोलेंगे, आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर, है ना। नेक्स्ट है, आप मेरे मन की बात कह दिए, आप मेरे मन की बात कह दिए। तो इसमें क्या बोलेंगे, यू हैव स्पोकन आउट ऑफ
आउट ऑफ माइंड, है ना। यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माइंड, आप मैंने मेरी मन की बात कहा दी, बोलते हैं ना कि मैं तीखा नहीं बोला था कि आपने बोल दिया, आप मेरी मन की बात कह दिए। यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड। नेक्स्ट क्या है, मेरी प्यास अभी तक नहीं बुझी है, मेरी प्यास अभी तक नहीं बुझी है, तो क्या होगा, आई एम स्टिल थर्स्टी, आई एम स्टिल थर्स्टी, है ना, थर्स्टी, मेरी प्यास अभी तक नहीं बुझी है, अभी भी मैं क्या हूँ, प्यासा हूँ। नेक्स्ट है, कृपया कल आना न भूलें। हम बोलते हैं ना, कोई फंक्शन है या फिर आप कोई पार्टी का बोल रहे हैं, कृपया कल आना न भूलें, अनाउंस कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जिस तरह से आप लोग प्रोग्राम को आज देखे हैं, कृपया कल आना न भूलें, तो क्या हो जाएगा, प्लीज डोंट फॉरगेट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कम टुमारो। क्या लिखा है मैं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कम टुमारो, कृपया कल आना न भूलें। देखिए बाबू, यहाँ पे आप लोग सेंटेंस को देख रहे हैं कि आप लोग का डेली सेंटेंस है, आप लोग ऐसा सेंटेंस प्रतिदिन बोलते भी हैं, तो इसको आप क्या बोला, इंग्लिश में आपको बोलना है ना, प्रैक्टिस करना है इंग्लिश में ना, तभी आप स्पीकिंग कर पाएंगे इंग्लिश में ना। क्या है, दूसरों की नकल मत करो, डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो, डोंट कॉपी अदर्स। वो स्वयं को डॉन कहता है, ही पोसेस फॉर ए डाउन। आपको यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू कम हियर, नमस्ते अब मैं चलता हूँ, नमस्ते अब मैं चलता हूँ, गुड बाय आई एम नाउ ऑफ, यह मेरे बस की बात नहीं है, इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, यह मकान किराए के लिए खाली है, दिस हाउस इज फॉर टू लेट, आपने मुझे 1 रुपया कम दिया है, यू हैव गिवन मी 1 रुपी शॉर्ट, मैं उसे क्या शक्ल से जानता हूँ, नाम से नहीं, आई नो हिम बाई फेस नॉट बाई नेम, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर, फिर आप मेरे मन की बात कह दिए, यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड, मेरी प्यास अभी तक नहीं बुझी है, आई एम स्टिल थर्स्टी, कृपया कल आना न भूलें, प्लीज डोंट फॉरगेट टू कम टुमारो। इस प्रकार के सेंटेंस को आप लोग याद कीजिए कॉपी में लेकर के, और प्रतिदिन इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के याद कीजिए। आप लोग अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में, है ना, इसको बोलने का प्रयास कीजिए, आपको इंग्लिश कन्फर्म आएगा, आप भी इंग्लिश बोलेंगे ना। चलिए कुछ हम लोग और देखते हैं बाबू सेंटेंस को। तो कुछ हम लोग और क्या देखते हैं सेंटेंस को, है ना। देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपको मिल रहा है, जो आप लोग को इंग्लिश बोलने में क्या होगा, हेल्पिंग होगा ना। देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। देखिए ये सेंटेंस है ना, कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। देखिए याद और कुछ नहीं आता है, क्या अट्रैक्शन है ना, एक दूसरे से लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। चलिए फिर भी हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तो क्या इंग्लिश में है ना, आई, है ना, आई मिस यू वेरी मच, आई मिस यू वेरी मच, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। याद मत करो बाबू, ज़्यादा याद करोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे, है ना। देखिए यार बोलते हैं ना कि दिल टूट गया, दिल किसी टूटता नहीं बाबू, है ना, ये टूट जाएगा तो समझ मैंने हार्ड ही नहीं ना है ये। देखिए दिल की बात बहुत होती है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी, जानते हैं क्या, देखिए मैं बोलता हूँ सेंटेंस से कि दिल से दिल की दूरी नहीं होती, दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती, अरे मिलने की तमन्ना तो बहुत है मेरे दोस्त, लेकिन कहते हैं ना कि हर तमन्ना किसी की पूरी नहीं होती, हर तमन्ना किसी की पूरी नहीं होती। लेकिन आज क्या लड़का हो चाहे लड़की हो, दूसरे से चैटिंग में बातचीत नहीं होने पर क्या उदास हो जाता है, लरुआइल रहेगा फुदेना की तरह। लेकिन देखिए मैं कहना चाहता हूँ क्या कि मत हो उदास उसके दूर चले जाने से, मत हो उदास उसके दूर चले जाने से, अरे पेड़ सूखा नहीं करते हैं टहनी को कट जाने से, अरे प्यार करना ही है तो अपने माँ बाप से प्यार करो, जो सिर्फ तेरी खुशी के लिए जी रहे हैं, न जाने के ज़माने से। देखिए बाबू प्यार मोहब्बत कुछ में नहीं, आइए ध्यान से पढ़िए आप लोग, उस पर कोई रखा हुआ नहीं है। देखिए तभी हम यहाँ पर क्या बता रहे थे कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है ना, आई मिस यू वेरी मच। देखिए मेरा क्या है, हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं, हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश बोलेंगे वी विल ब्रेक, है ना, वी विल ब्रेक बट नॉट बेंट, नॉट बेंट, है ना, हम मर मिटेंगे पर झुकेगा नहीं। इंग्लिश से क्या बोलेंगे, वी विल ब्रेक बट नॉट बेंट। नेक्स्ट क्या है, आपका जवाब नहीं है, आपका जवाब नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच, आपका जवाब नहीं है, आपका जवाब बोलते हैं, अरे ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, थोड़ा जवाब ना हो, तो क्या बोलेंगे, यू हैव नो मैच, आपका जवाब नहीं है। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, क्या इंग्लिश बोलेंगे कि आई विल मूव, मैं हिला दूंगा, डोला दूंगा, वो बोला ना, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, है ना,
आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ, मैं आकाश पाताल कर दूंगा। नेक्स्ट क्या है, इससे बुरा और क्या हो सकता है, इससे बुरा और क्या हो सकता है, नथिंग कैन बी वर्स, नथिंग कैन बी वर्स, इससे बुरा और क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, उसके मुंह में लगाम नहीं बोलते हैं, तो मुंह में लगाम नहीं है मतलब कि तो क्या, जुबान संभाल के बोलो, क्या है, उसके मुंह में लगाम नहीं है, क्या बोलेंगे, देयर इज नो चेक, देयर इज नो चेक ऑन हिज टंग, उसके जुबान में लगाम नहीं, उसके मुंह में लगाम नहीं है, बोलते हैं ना, उसके मुंह में लगाम नहीं है, तो इसमें क्या बोलेंगे, देयर इज नो चेक ऑन हिज टंग। नेक्स्ट क्या है, लड़का शादी के लायक है, लड़का शादी के लायक, जिससे बहुत सारा है, जैसे हम भी है ना, क्या है, लड़का शादी के लायक है, क्या हो जाएगा, द बॉय इज फिट फॉर मैरिज ना, क्या हो गया, बोलते हैं लड़की शादी के लायक हो गई है, द गर्ल इज फिट फॉर मैरिज, लड़का शादी के लायक है ना, द बॉय इज फिट फॉर मैरिज। तो इस तरह से आपका क्या चीज़ है, सेंटेंस है, क्या डेली सेंटेंस है। यहाँ देखिए, अभी आप लोग इंडस्ट्रियल देखिए, सेंटेंस देखिए, आप लोग कॉपी में सुली करके प्रैक्टिस कीजिए, है ना, प्रैक्टिस करने से आपको स्पीकिंग बहुत जल्दी आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ मैं कुछ स्ट्रक्चर लेके आओ, देखिए यहाँ पे है ना सेंटेंस, जैसे क्या है, ट्रेन आने वाली है, वह खेलने ही वाला है, मुझे आज कॉलेज जाना है, उसे हंसने की आदत है, यहाँ पानी ही पानी है, सुना ना, मैं पानी हो गई, वही पानी है ना, गली गली में नाली है, सुना है, गली गली में शोर है, फलावा साला चोर है, गली गली में क्या चीज़ है, नाली है। यहाँ पे क्या है, मैं कटरीना की दीवाना हूँ, मैं कटरीना का क्या चीज़ हूँ, दीवाना हूँ। अब कौन दीवाना है आप समझे होंगे, आप पीने की, हाँ आपको पीने के शौकीन है, आप पीने के शौकीन है, आप खाने के शौकीन है। इस तरह से यहाँ पे क्या चीज़ है, 5, 3, 8 सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये 8 सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेशन अगर कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत आप लोग अभी अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं। एक सब पढ़ाया हुआ भी है, अगर देखिए ये सब पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग नहीं इसको बना पाएंगे तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे। तो इस आज यहाँ पे जो है जितने सेंटेंस लिखा हुआ है, सारा सेंटेंस का मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, इसको बना करके लाऊंगा, स्ट्रक्चर के साथ, रूल के साथ, एग्जाम्पल के साथ, मैं इस पर फिर लिस्ट यहाँ पे बुलवाऊंगा। तभी आप लोग सेंटेंस याद कर लेंगे, इसके बाद ये आप लोग बना के प्रैक्टिस करेंगे, ना बनेगा मैं आपको बताऊंगा ना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।